दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल की टीटी नगर परिसर से शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व टीवी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज मुनिवर के स्त्री चरण मन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का कार्यक्रम शंका समाधान प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए अपने भावों को परिवर्तित किया मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी भोपाल, जिन्होंने आज गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा और मैं पहले से ये सूत्रधार थी, आज इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब और श्रीमान पारस जी श्रोमणी संरक्षक बेंगलोर। ये आएंगे हमारे सम्मानी गुणायतन परिवार के गुणायतन ट्रस्टी बहन सुषमा दीदी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा पारस जी और उनकी धर्मपत्नी वो भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। रखिए मेमेंटो। आइए बहन सुषमा दीदी का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है और मैं चाहूंगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आपकी करतल ध्वनि होना चाहिए। और आइए चलते हैं हम और आप बिना बाधा के परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से मुनिवर संधान सागर जी से निवेदन करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए आज गुणायतन ट्रस्टी बनी है और इन्होंने जो राशि ट्रस्टी की है वो राशि भी लेकर आई है और ये राशि हमारे गुणायतन के यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन अपने हाथों में ग्रहण करेंगे। बहन जी और आइए लियाओ लियाओ जो राशि इन्होंने घोषित की है उसका चेक आज हमारे गुणायतन के यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब को समर्पित कर रही हैं और आज जोरदार ताली बजाकर, आपकी तालियां बहुत कम बजती हैं। और आइए चलते हैं बिना किसी बाधा के परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा शंका समाधान के संचालन के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह शंका समाधान का विशेष सत्र और इसमें पहले आज जो नए ट्रस्टी जो बने हैं गुणायतन के अपन सविता बहन से सुषमा दीदी से अनुरोध करेंगे कि वे भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि महाराज जियों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक जी के चरणों में त्रैवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी मेरी एक शंका है, षट दर्शन क्या होता है महाराज जी, और विश्व में क्या अन्य दर्शन भी हैं? जैन दर्शन अन्य दर्शनों से किस तरह भिन्न है एवं कुल कितने दर्शन होते हैं संसार में? और महाराज जी एक और निवेदन है, आसाम गुवाहाटी से मेरी एक बेटी की तरह है एक बच्ची जिसको प्रतिमा के व्रत धारण करने और आपके दर्शन को बहुत आतुर है, लेकिन आपका उसको कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं,
आपके दर्शन और आपसे ही प्रतिमा के व्रत लेने की इच्छुक है, तो आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसको अनुकूलता मिले और वो आप तक आ सके महाराज जी। बहुत सुंदर। नमस्ते देखिए, महाराज जी। सद दर्शन की बात जब भारतीय दर्शन की चर्चा करते हैं तो सद दर्शन, उसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन और चारवाक दर्शन आते हैं। ये 6 दर्शन भारतीय दर्शनों में गिने जाते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दर्शनों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे दर्शन हैं और इनमें भी अनेक भेद हो गए। दर्शन शास्त्र का जब अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। जिस बहन ने भाव रखे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है, जल्दी उनका योग बने। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। आज इस सत्र में लगभग 12-13 सीए यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ, फिर धीरे धीरे इनको बीच बीच में बुलाते भी रहूंगा। करके अभिनंदन एक बार खड़े भी हो जाएंगे, नाम पढ़ूंगा जब कि सीए अमित जैन जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सीए दीपक जी गोयल, सीए सत्यजीत चटर्जी, सीए सुरेश बदवानी, सीए अशोक अग्रवाल, सीए हेमंत जैन, सीए सलील जैन, सीए दीपक बहेती, सीए सुनीता बहेती, सीए संजय ममतानी, सीए जय शोभानी, सीए शिवम द्विवेदी। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी। और सीए इनके साथ में सिद्धांत जैन, जो इन सब को लाने में भी, यहाँ पर बुलाने में भी बहुत अच्छी भूमिका, और अभी भावना योग में भी अपना सहयोग कर रहे हैं और गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं। एक बार जोरदार तालियां इन सभी सीए के लिए। और सभी एक साथ खड़े भी हो जाएंगे जब भी बुलाएं तब। अभी सबसे पहले प्रश्न कर रहे हैं सीए दीपक गोयल। दीपक जी गोयल अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए सत्यजीत जी चटर्जी। प्रणाम मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्यक्ति जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को पता होता है कि चिंता व्यर्थ कर रहे हैं, फिर भी आदमी चिंता करता है, और यानी चिंता का एक लेवल, टेंशन का कई बार बहुत सारा बढ़ जाता है, जबकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, मालूम है नहीं करना चाहिए, ऐसा होता क्यों है? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे समूह का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। ये सब भोपाल के नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और बहुत भावना से लेकर आए। इनमें मुख्य रूप से अमित जैन और सिद्धार्थ की बड़ी भूमिका है। मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी क्यों होता है, 2 कारणों से। एक तो जानने के बाद भी हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते, और दूसरा हमारा पुराना संस्कार। हमें मालूम है जिन वजहों से चिंता होती है उन वजहों से अपने आप को दूर कर ले तो चिंता दूर हो, पर हम फिर भी वही काम करते हैं जिससे चिंताएं बढ़ती है, तो चिंता घटेगी कैसे? फिर कदाचित ऐसा कर भी ले तो हमारे पुराने संस्कार हम पर इतने हावी हो जाते हैं जो बार बार आ जाते हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए केवल 2 वाक्य याद रखें, चिंता कभी हावी नहीं हो। वो वाक्य है, जो होता है सही होता है और जो होना होता है वही होता है। यद्यपि ये दोनों अर्ध सत्य है, लेकिन अपने अपने संदर्भ में पूर्ण है। तो चीज़ें जब हमारे हाथ में है नहीं तो हमें उसे स्वीकार करने के लिए इसे अपना मूल मंत्र मान लेना चाहिए और चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, तो फिर चिंता हावी नहीं हो। सीए सत्यजीत जी चटर्जी, और उसके बाद में प्रश्न करेंगे सुधीर निवेदिता। पहले सीए पूरे कर लो। हाँ पूरा। उसके बाद में प्रश्न करेंगे सर 4। महाराज जी के चरणों में मेरा नमन है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं अगर कुछ गलत बात कहूं तो मुझे क्षमा करेंगे। मैं आप लोगों के त्याग को देख करके हमेशा हैरान रहता हूं। मुझे लगता है कि ऐसी कौन सी ताकत है जिसके चलते आप लोग इस तरह से त्याग कर देते, पूरे संसार को तज देते हैं। उसके अलावा हर तरफ से न खाना, न पीना, न सोना, एवरीथिंग।
तो ये देख देख करके मैं हैरान रह जाता हूँ। जबकि हम बचपन से जैसे बड़े होते रहे तो हमें लगा कि जिम्मेदारियों का बोझ पूरा करना ही शायद जिंदगी है, या हमारे होने का कारण क्या है, या हमारे होने का औचित्य क्या है। तो ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो यही सवाल बार बार घूम के आता है। तो महाराज जी, आपने तो इतने त्याग किए, आखिर हो सकता है देवता के सानिध्य आपको मिले हों, तो किसी के होने का औचित्य क्या है? आखिर ये रैट रेस के खत्म होगी। हमेशा यही लगा रहता है कि एक जिम्मेदारी खत्म हुई, अगली एक मुंह बाएं खड़ी हुई है, तो कभी भी इससे शांति नहीं मिल पाती। देखिए, पहला कारण तो इसका एक वाक्य में बताता हूं। जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी को ओढ़ना, इसके अंतर को समझ लो। समझ गए? आप लोग जिम्मेदारी निभाते कम हो, ओढ़ते ज़्यादा। और जो लोग जिम्मेदारियों को ओढ़ के बैठ जाते हैं, वो पूरी जिंदगी जिम्मेदारी पूरी करते करते पूरी कर देते, जिम्मेदारियां अधूरी रहती। दायित्व को दायित्व की भांति पालिए, पर उसे अपना कर्तृत्व मत मानिए। कर्तव्य का भाव रखिए, चीजें सब हो जाएगी। एक बात गांठ में बांधिए, हम कर्ता नहीं, निमित्त हैं। हमारे द्वारा चीजें की नहीं जाती, होती है, बस हम उसमें निमित्त हैं। ऐसा करिएगा तो फिर आपको जिम्मेदारियां सामने नहीं दिखेगी, जो सामने है कर लीजिए। दूसरी बात, त्याग तप संयम की बात आपने की, ये सब हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। जिन चीज़ों को हमारा मन स्वीकार कर लेता है, वो कठिन होने पर भी सरल बन जाती, और जो चीज़ें हम मन से स्वीकार नहीं पाते, सरल होने पर भी कठिन लगती। अनुभव के लिए एक बात कहूँगा, सामान्य रूप से धूप में बैठना कोई पसंद नहीं करता, करता है क्या? पर जो क्रिकेटर है, क्रिकेट के मैदान में 6-6 घंटे तक मैच खेलते हैं, कितनी प्रचंड धूप होती है, पर उसमें भी आनंदित होते हैं कि नहीं? बोलिए। दर्शक खुले पेविलियन में बैठ करके घंटों मैच देखते हैं, आनंदित होते हैं कि नहीं? 46-47 टेम्परेचर में भी लोग आनंद लेते हैं। क्यों? टिकट कटा के गए हैं। गए? ऐसे बोल दो कि 5 मिनट तुम धूप में बैठ जाओ, झुलस जाओगे। धूप की बात तो जाने दीजिए, आप अपने कमरे में जाओ और एसी ऑन होने में विलंब हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हुआ? चीज़ों को स्वीकार करते ही कठिनाई भी अच्छी लगने लगती है, और स्वीकार न होने पर अच्छाई में भी कठिनाई का अनुभव होता है। आप लोगों को हम लोगों की चर्या में कठिनाई दिखती है, और हमें हमारी चर्या में आनंद दिखता है। आपसे एक सवाल और करूँगा, आप अभी हम जैसे साधुओं के सामने खड़े हैं, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? अपने जीवन से हारे, थके, पस्त, लस्त पस्त व्यक्ति से मिलने आए हो, या अपने किसी मस्ती में डूबे हुए किसी साधु के सामने खड़े हो? क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने कहा कि आप अपनी धुन में रहते हैं, कभी कोई निराशा का भाव नहीं। अब आप फिर क्यों कहते कि आपका जीवन कष्ट में? जब लोग बोलते हैं आप लोगों के जीवन में बड़ा कष्ट, कष्ट कहाँ है? कष्ट तो आपकी आंखों में। समझ गए? हम तो मस्त हैं। और एक मंत्र देता हूं, कष्ट को स्वीकार लोगे तो मस्त रहोगे, और कष्ट का प्रतिकार करोगे तो त्रस्त रहोगे, पस्त रहोगे। एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, रास्ता ठीक है। सुरेश जी बदवानी सीए, और उसके बाद में सीए शिवम जी द्विवेदी तैयार रहें। महाराज जी के चरणों में नमन वंदन। महाराज जी, मैं अपनी दिनचर्या में यह महसूस करता हूँ कि कुछ अच्छी आदतें, जैसे सवेरे जल्दी उठना, योगा करना, प्राणायाम करना,
ऑफिस पे समय पे पहुंचना, ये सारे कर्म को कंसिस्टेंटली हमेशा डेवलप करने में बड़ी तकलीफ होती है। कुछ दिन ये क्रियाएं हम करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। तो इसको मतलब अपने स्वभाव में कैसे परिवर्तन लाया जाए कि ये चीज़ें हमेशा हमारा फल बन जाए, कर्म बन जाए। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब आपने अपनी सीए की परीक्षा की तैयारी की थी तो पढ़ाई को सिस्टमेटिक करते थे कि नहीं? क्यों? कैसे कर लेते थे? बिल्कुल ध्येय निश्चित था कि करना ही। हाँ, ध्येय था, बिल्कुल एक ही थी। ध्येय था ना, बस अभी वो ध्येय बना लो, अभी भी सिस्टमेटिक हो जाएगा। चीजें कहीं नहीं जाती, हमारी प्रायोरिटीज ही सब चीजें सुनिश्चित करती है। हमारी प्राथमिकताएं क्या है? सोचने से काम नहीं होता, ठानने से काम होता है। ठानिए, ये करना है तो करना नहीं है, करके रहना है, हो जाएगा। शिवम जी द्विवेदी, यदि सुरेश जी लुधियाना से यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर ले। सुरेश जी लुधियाना और शिवम जी द्विवेदी सीए अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में तैयार रहेंगे पारस जी चौपटिया, सोना जी चौपटिया जो गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक भी है। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब हम लोग अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं या अपने व्यवसाय में व्यवसायरत हैं तो कहीं ना कहीं जब कोई मनमाफिक काम नहीं होता है तो हम अपने अधीनस्थों पे, अपने परिवार पे या किसी पे क्रोध करते हैं। अब क्रोध करते हैं तो हमारे काम जल्दी हो जाते हैं और उसका हमें फल मिलता है, लेकिन वो क्रोध अब हमारी आदत में बन गया है। तो क्या ये क्रोध जो हमारी आदत बन गया है ये सही है? अगर सही नहीं है तो इसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, आपने बोला कि क्रोध करते तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। थोड़ा अनुभव से बोलो, क्रोध से काम जल्दी होता है कि क्रोध में काम में डिले होता है? सर, केवल अधीनस्थों से काम जल्दी हो जाता है, बाकी तो डिले होता है। आप अगर हमारे हिसाब से असेसमेंट करेंगे तो शायद पाएंगे कि क्रोध करने के बाद काम करने की एफिशिएंसी घटती है, बढ़ती नहीं है। आपको लगता है कि क्रोध करने से काम जल्दी या आसान होता है, सच्चाई यही पाओगे अगर मेरे हिसाब से महसूस करो तो क्रोध करने से काम बिगड़ता है। आपको बताता हूं और अभी आपको सहमत होना पड़ेगा मेरी बातों से। आपको लगता है कि मैं क्रोध करता हूं तो मेरे अधीनस्थ अच्छा काम करते हैं, पर क्रोध करने से जो आपका दिमाग खराब होता है तो आपका काम कितना प्रभावित होता है? बोलिए। जी होता है। होता है। वो हरासमेंट बड़ा है कि नहीं? जितना समय और शक्ति आपने क्रोध करके खराब किया, उतने समय और शक्ति में आप कितना आगे बढ़ सकते थे। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, एक अच्छा प्रशासक वो नहीं जो गुस्सा करके काम कराए। यहां और भी प्रशासन से जुड़े लोग बैठे। एक अच्छा प्रशासक वो नहीं जो गुस्सा करके काम कराए। एक अच्छा प्रशासक वो है जो सिस्टम बना के काम कराए। अपने सिस्टम को वैसा बनाइए ना, गुस्सा करने की क्या जरूरत। अगर आप सिस्टम ठीक बनाएंगे तो आपका काम होगा। अभी 3 दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए, नाम लेने का उन्होंने निषेध किया, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। हो सकता आप लोग उसमें मेरे कहने से जान लोगे। एक बड़े उद्योगपति हैं, बड़े इंडस्ट्री के मालिक। एक उदाहरण आज मेरा मन हो रहा है कहने का, अपने ही बीच के, अपने ही समाज के। आपके यहाँ एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो अपना उद्योग चलाते हैं, जिनके इंडस्ट्री में एक भी चौकीदार नहीं है, जिनके इंडस्ट्री में कोई हाजिरी का रजिस्टर नहीं है, जिनके इंडस्ट्री में कभी सायरन नहीं बजता।
सब अपने आप काम करते हैं। और उन्होंने बताया, महाराज हम अपने सारे लोगों को एक परिवार की भांति रखते हैं। उनके साथ लंबी चौड़ी खेती जुड़ी है, जितना अनाज फल सब्जियां आती है सब में बांट दिया जाता है। गाय हैं, दूध है, सबको बराबरी से बांट दिया जाता है और मिलकर उपभोग करते हैं। कंपनी का लाभांश है, सब में बांट दिया जाता है। क्या है आप बताइए, गुस्सा करके ऐसा मैनेजमेंट कोई पाएगा? बोलिए। तो क्या है, मैनेजमेंट क्रोध नहीं सिखाता, मैनेजमेंट बोध सिखाता है। लोगों में अवेयरनेस लाइए। सिस्टम से अगर आप काम कराना चाहोगे तो आपको भी उस सिस्टम का अंग बनना पड़ेगा। अगर आप खुद सिस्टम से बाहर रहोगे तो सिस्टम कभी काम नहीं पड़ेगा। कम बोल करके काम चलाइए, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गुरुदेव की ये विशेषता थी। इतना बड़ा संघ, इतनी बड़ी समाज, सबको उन्होंने निर्देश दिया, नेतृत्व दिया, पर गुस्सा करके नहीं, झुंझला करके नहीं, संकेत देकर अपने निर्देश को प्रभावी बनाइए, चीजें अच्छी होंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे परिवर्तन लाइए। और कई बार अनावश्यक क्रोध ज्यादा होता है। हमें लगता है कि सामने वाले ने काम नहीं किया, असलियत कुछ और होती है। वो काम करना तो चाहता है पर कर नहीं पाया। हम सीधे सीधे सामने वाले पर चार्ज लगा देते हैं, कभी उसकी परिस्थितियों के बारे में सोचना नहीं चाहते। यदि हम उसके बारे में भी सोचने लगे तो मैं समझता हूँ फिर इस तरह के क्रोध की स्थिति नहीं बनेगी। थोड़ी व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। चाहे आप अपने दफ्तर की बात करें अथवा घर परिवार की बात करें, सब जगह इन बातों को लेकर चले तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक बार इस पूरे समूह का पुनः अभिनंदन कर दें। इनके नाम तो और हैं, पर मैं चाहता हूँ सबकी तरफ से एक सवाल अमित और कर लें और फिर और समय मिलने पर आप लोगों को अवसर दिया जाएगा। दीजिए अमित। आप लोग जोरदार ताली से इनके त्याग की अनुमोदना कर दो। इन्होंने त्याग किया तो आप लोगों को और नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद में पारस सोना जी चौवटिया बेंगलोर तैयार रहेंगे, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। हाँ अमित भाई। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमेशा अपन सोचते हैं कि सामने वाले का अच्छा करना है, अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाना है और भला करना है, पर कई बार उस जो सामने वाले हैं उसको इसको अपनी कमजोरी समझ के अपने को धोखा मिलता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जिसने अपन अच्छा करना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आपसे जो सीखने मिला है उस हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन जब सामने वाला उसको गलत समझ के अपने को धोखा देता है तो समझ नहीं आता है कि किस तरीके से करें। और दूसरी बात, फिर उस कारण से आगे अपन थोड़ा सा वो हो जाते हैं प्रिकॉशंस, तो कई बार अच्छे लोगों का भी अपन उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी। एक संत थे, गुजर रहे थे, देखा कि एक बिच्छू कीचड़ में फंसा हुआ है। करुणा से पूरित होकर वो बिच्छू को बार बार निकालने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू डंक मारता, उनके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता। तो उनके कुछ भक्तों ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है और आप बार बार नीचे उसे उठा रहे हैं, गिर रहा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ आपके सवाल का उत्तर होगा। उन्होंने कहा कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपना क्या स्वभाव क्यों छोड़ूं। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है तो संत का स्वभाव उसकी रक्षा करना है। समझ गए? अगर कोई फरेबी व्यक्ति हमें धोखा देता है तो धोखा दे, लेकिन एक सत्पुरुष का काम ये है कि सपने में भी किसी को धोखा न दे, फरेबी के साथ भी सद्व्यवहार करे, ये प्रयास करें। पारस सोना चौवटिया बेंगलोर
गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी जैन लुधियाना जो शिरोमणि संरक्षक हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु। वैसे तो गुरुदेव के बारे में जैसे ही हमारा यहाँ आगमन होता है, गुरुदेव का मुख देखते हैं, हमारे सारे सवाल गायब ही हो जाते हैं। मतलब हमें याद करना पड़ता है कि सवाल पूछे क्या। एक छोटा सा सवाल, एक शंका थी, और थोड़ा सा जैसे आज टॉपिक चल रहा है कि हर चीज़ में कैसे बेटरमेंट किया जाए। आज शुरुआत से सारे सवाल उसी लाइन पे चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मैं भी एक पूछना चाहता था कि जैसे प्यार और विश्वास कमाना तो मुश्किल है ही है, लेकिन कई बार लोगों के मन में नफरत और ईर्ष्या कमाना भी उतना ही इक्वल डिफिकल्ट हो जाता है। हम वो कमाना नहीं चाहते हैं, हम किसी की नफरत या ईर्ष्या कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी के मन में हमारी अच्छी छवि और अच्छी हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम किस लाइन पे उसमें क्या क्या हम अपने आप में बदलाव लाएं जिससे ये और बेटर हो सके और हम कम से कम लोगों के ईर्ष्या के पात्र बने। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल प्राइज मिला, पूरे विश्व से उन्हें बधाइयों के संदेश मिले, प्रशंसा पत्र आए, पर उनके पड़ोस में एक व्यक्ति था जिसे इस बात से बड़ी तकलीफ थी। वो उनका प्रबल ईर्ष्यालु था। टैगोर साहब को जब पता चला, वो सब जगह ये बोलता था ये तो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करके ये सब पाए हैं, नोबेल प्राइज के लायक जैसा होता है, उन्होंने वो सब बातें की। टैगोर साहब के बारे में जैसा मैंने सुना, वो एक रोज़ प्रातः भ्रमण के लिए निकले और सीधे उसके घर पहुंच गए जो उनका ईर्ष्यालु था। प्रातः भ्रमण के क्रम में सीधे उसके घर पहुंचे और उसका चरण स्पर्श करके उनसे कहा, आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सामने वाला पानी पानी हो गया, उन्हें हृदय से लगा लिया। क्षमा करना, मैं भूल में था, तुम जैसे व्यक्ति ही नोबेल प्राइज के योग्य हो। तो बस ये दृष्टिकोण करो, रखो, वो तुमसे जितनी ईर्ष्या करे तुम उनसे उतना प्रेम करो। घृणा से घृणा का विस्तार होता है और प्रेम से ही प्रेम को जगाया जा सकता है, इसलिए हम प्रेम बढ़ाएं। बंधुओं, परसों 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर भी आप लोगों को पुण्य योग से ऐसे पूज्य गुरुवर के चरण भोपाल में पड़े और भावना योग कराने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ और उस भावना योग में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो लुधियाना से सुरेश जी जैन ने भी सोचा कि मेरा भी कुछ अंशदान उसमें लगे और उन सब के लिए टी शर्ट बनाकर लुधियाना से, वो नहीं कि भेज दें, अपने यहाँ से बनाकर खुद स्वयं यहाँ लेकर आए हैं। जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। और जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, उनका बेटा, हाँ, उनके सुपुत्र और उनके साथ में जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए वो भी आ जाएं। मैं चाहूँगा कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। अब अमर जी जैन अध्यक्ष यहाँ के टीटी नगर के, वे भी यहाँ उपस्थित है और वो सुरेश जी जैन अपना प्रश्न भी पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन, डीपी ज्वेलर्स भोपाल। आप लोगों की तालियों में कमी है, इतनी दूर से जो देखे ये सुरेश जी बड़ी सरलता की प्रतिमूर्ति। जब यहाँ शिविर योग दिवस आना था, सागर के कुछ लोगों ने पहले से मन बनाया कि हम लोगों को टी शर्ट वगैरह तैयार करके रखना चाहिए। दिल्ली से कुछ लोगों ने तैयार किया, तो हमसे बोला, तो हमने बोला भाई ये काम तो सुरेश जी करते, उनसे पूछो। चाहा था लोगों ने कि इनको ऑर्डर करके इनकी कंपनी से बनवा ले। इनने कहा ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपको समर्पित करूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और इससे पहले भी जब जब भावना योग का बृहद आयोजन हुआ है, उसकी जो टी शर्ट अभी आप लोग देखेंगे,
बड़ी आकर्षक है, अगर हो तो डिस्प्ले भी कर दीजिए, ले आइए ला करके, और संभव हो तो ज़रूर दिखाइए। सब लोग देखते हैं भावना योग की टी शर्ट, लोगों को देखिए ना, हमको मिलती है। आप लोगों ने पहले भी प्रयोग किया है, ये खुद बड़े रुचि से उसे तैयार करा कर लेकर आए हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 5000 टी शर्ट लेकर आप यहाँ लेकर आए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए ऋषभ, प्रश्न ऋषभ, सुरेश जी सवाल नहीं, चलिए तो मैं पूछ रहा। हाँ, ऋषभ जी जैन, डीपी ज्वेलर्स। बेटे को पूछ, बेटा पूछ रहा है। चलो हाँ जी, ठीक है। और उसके बाद वो तैयार रहेंगे, जिनका जिक्र पूज्य महाराज श्री जी अपने प्रवचनों में कई बार करते हैं। अपने बीच में है पूर्व न्यायाधीश विमला जी जैन, धर्मपत्नी सुरेश जी जैन IAS, यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं। वे विमला जी जैन अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में करें। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है आधुनिकता को लेकर के है थोड़ा सा, कि आज का जो युवा वर्ग है धर्म को तो समझ रहा है बट उसका अनुसरण नहीं कर पाता है। जिस तरह से हम धर्म स्थान पे होते हैं तो हमारा मन धर्ममय होता है, पर जब हम सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं तो वापस से कुछ न कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती है और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा धर्म को, चीज़ों को थोड़ा सा विमुख होते हैं। तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। दूसरा महाराज जी, जैसे हमारे अभी जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, 10 से 12 वर्ष में जो बच्चों को थोड़ा सा जो होते हैं, उनको हम क्या संस्कार ऐसे दें कि आज के ज़माने में हम जैसे उन्हें पढ़ा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं और उनके आसपास का जो माहौल है, हम अगर उनका बेस किस तरह से मजबूत कर सके कि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ बने वो धर्ममय रहे और संस्कारमय रहे। बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कही बहुत अच्छी मानता हूँ कि कम से कम धर्म करते समय धर्ममय हो। बहुत आयत तो ये भी देखा जाता है कि धर्म करते समय भी ध्यान इधर उधर भटकता है। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों की भी। एक बार एक 80 वर्ष के सज्जन ने बड़ी बेबाकी से मुझसे और व्यथित मन से कहा, महाराज क्या बताऊं, 80 साल की उम्र हो गई, भगवान के दर्शन करता हूं और भगवान के दर्शन करते करते भी किसी युवती पर नज़र चले जाए तो मन डोल जाता है। उनने ईमानदारी से अपनी बात कही, उसकी व्यथा उनको थी। इस सब की वजह क्या है? बच्चे हों या बड़े, अगर धर्म की क्रिया को हम एक रूटीन की भांति करेंगे तो ये सब समस्याएं आखिरी तक बनी रहेगी, और आध्यात्मिक जागरण के साथ करेंगे तो ये समस्याएं कभी नहीं रहेगी। तो हम धर्म उपासना आध्यात्मिक प्रेरणा से भरकर करें। हमें भेद विज्ञान का पाठ पढ़ना चाहिए जो हमारे धर्म का मूल है। अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु में रख करके चलना चाहिए। अपने अंतस्करण की पवित्रता को अपना मूल लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। यदि ये सब बातें आत्मसात हो जाए तो भटकाव की संभावनाएं कम होती। फिर बाहर आए तो भी हमें इस बात का आभास हो, और धार्मिक क्रियाओं को एक क्रिया की तरह न कर अपने मन को उद्दीप्त करने की भावना से करें, मन को चार्ज करने की भावना से करें। जैसे 1 घंटे में आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हैं, से 23 घंटे आप उसका उपयोग करते हैं, वैसे ही घंटे भर की पाठ पूजा में यदि आपने अपनी धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त कर लिया तो उसका प्रभाव शेष 23 घंटे में जरूर पड़ेगा। आध्यात्मिकता के साथ रूटीन न बनाएं, इस तरीके से करें कि आपके जीवन की रूटीन बदल जाए तो जीवन में बदलाव आएगा। जहाँ तक बच्चों को हम लोग धर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ, कुछ पढ़ो, कुछ सीखो, अच्छी बात है। लेकिन मेरे देखे, अगर किसी के हृदय में धर्म को सच्चे अर्थ में स्थापित करना चाहते हैं या उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, 4 बातें उनके जीवन में जगा दें। पहला, पाप से डर, पाप भीरुता बैठ जानी चाहिए कूट कूट के। दूसरी बात, संवेदनशीलता। तीसरी बात, कर्तव्य निष्ठा। और चौथी बात, कुल का गौरव। ये चारों बातें बिठा दी जाए तो फिर बच्चे नहीं भटकेंगे। जब मैंने एक बात कही
तो मेरी बात सुनकर एक सज्जन ने अपना एक एक्सपीरियंस मेरे सामने शेयर किया। बोला महाराज मैं अपने बच्चे को आपकी बातें बता रहा था, कुल का गौरव की जब बात आई तो मुझे तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, फिर भी मैंने बोलते बोलते अपने बच्चे से कहा कि बेटे देख तू कितना भाग्यशाली है, ऐसे कुल में जन्म लिया है जिस कुल में पिछली 10 पीढ़ियों से किसी ने हिंसा की है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता। इतने पवित्र कुल में तुमने जन्म लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी जहां अहिंसा के संस्कार आ रहे वैसा कुल है, और अन्यत्र देखो कितना हिंसा का तांडव है। तो भाग्यशाली है कि नहीं? बच्चे ने तुरंत कहा पापा आई हैव प्राउड आई एम ए जैन। आप जगाइए। उसने मुझसे कहा महाराज मुझे ज्यादा समझ में नहीं आई, मैंने तो यही प्रयोग किया। आप करते हो? जैन है तो जैन होने का अर्थ क्या है ये तो समझाइए। हमारे कुलाचार का महत्व क्या है ये तो समझाइए। उनको गौरव जगाइए, कभी नहीं भटकेंगे। बच्चे बड़े होकर इधर उधर भटक जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उनके हृदय में वो बातें जगाई ही नहीं। यदि जगा दे तो जीवन चमक जाए। पूर्व न्यायाधीश विमला जी जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे वासु जी जैन, IAS रायपुर। हाँ दिखा दो। गुरुदेव के चरणों इसके में बाद। बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव बोलिए। मैं वर्तमान में एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, वो है उपनिषदों का संदेश। ये स्वामी नाथानंद द्वारा लिखित है और रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित है। इस पुस्तक में विचारों की स्थिरता और आत्मा के संबंध में वर्णन है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो क्या ये पुस्तक कुधर्म या कुबोध की श्रेणी में आती है? देखिए कोई भी अच्छी बात को आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात को अच्छी दृष्टि से पढ़ा जाता है। जहाँ तक बातें हैं आगम और आगमाभास की, तो जैन धर्म में मूलतः 7 तत्वों की बात की है और हमें 7 तत्वों को भूलना नहीं चाहिए। तत्व के प्रति पक्का श्रद्धान रखते हुए आप कुछ भी पढ़िए और बाकी चीज़ों को आप पढ़ें, चीज़ों में कहीं भ्रांति मन में ना आए, इस बात को ध्यान में रख के पढ़े तो कोई कठिनाई। वासु जी जैन, IAS रायपुर आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। क्षेत्र कमेटी उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सी टी शर्ट, ये भावना योग की टी शर्ट जो है हमारे सुरेश जी जैन लुधियाना बना लाए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, पुनः अभिनंदन, स्वागत। हाँ चलो। हाँ। वासु जी जैन IAS अपना प्रश्न भी रख रहे हैं पूज्य महाराज श्री चरणों में, और उसके बाद में डॉक्टर सुभाष जी जटरिया जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। उधर भी। हाँ चलिए। बाशु। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न थोड़ा पर्सनल भी है और जनरल भी है। महाराज जी सिलेक्शन से पहले मेरा भी दो वर्ष पहले IAS में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन से पहले मैं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मंदिर जाए बगैर न खाना पीना न पानी पीना, अभिषेक रोज करना, जाप रोज करना। और सिलेक्शन होने के बाद इन सब में थोड़ी कम हो गया है। अगर सहूलियत हो भी तो भी थोड़ी मंदता आ गई है। और इसे मेरे साथ नहीं, मेरे साथ जो पढ़े थे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उनमें भी ये देखा गया है। अब चाह कर भी मैं चाहता हूँ रोज जाप करूँ, फिर भी उसमें त्रुटि हो जाती है, कभी रह जाता है। इसमें महाराज जी थोड़ा प्रायश्चित दीजिए और आगे समाधान। मैं तो तुमसे कहूँगा, एक बार तो मैं चाहूँगा एक बासु भाई का जोरदार अभिनंदन करें, और मैं तुम्हें और तुम्हारे जैसे उन युवाओं को कहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हुए जो IAS, IPS और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। अभी उदाहरण के लिए सुरेश जी तो रिटायर हो गए, पर शोभित भाई खड़े हो जाओ एक बार। ये अपने सीनियर IAS से अभी पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर है, देख रहे हैं। मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए होंगे, 2024 साल पुराने,
और ये एक अच्छे श्रावक के रूप में रह रहे। शायद तुम्हारा पुराना परिचय भी होगा, अपने राहुल जैन है ना, दिल्ली में ही है, वो कैसे श्रावक धर्म का पालन करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ अधिकारी बन जाने के बाद और दृढ़ता से अपने धार्मिक क्रियाओं का पालन करना चाहिए, उससे और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। शिथिलता मत लाओ। आज यहाँ तक पहुँचे हो तो यहाँ पहुँचाने में केवल तुम्हारी मेहनत का प्रभाव नहीं है, तुम्हारा पुण्य भी है, तो उस पुण्य को भूलना मत। आज कोई अधिकारी है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हम जिसके लिए जन्म लिए उसे हमें कभी नहीं भूलना। अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अब जो हो गया सो हो गया, यहाँ आए हो संकल्पित होकर जाओ। कदाचित बहुत मुश्किल हो तो बात अलग है, किसी वजह से छूट जाना स्वीकार है, छोड़ देना प्रमाद। मजबूरी बात अलग है, प्रमाद स्वीकार नहीं। प्रमाद हमारा शत्रु है, वो तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चलता रहेगा। इसलिए प्रमाद को नज़रअंदाज करते हुए आगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुभाष जी जकरिया जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, और उसके बाद में सुधीर निवेदिता ट्रस्टी गुणायतन। दोहा कतर नमस्ते महाराज जी। परसों योग दिवस है और हम लोग बड़े बृहद स्तर पर भावना योग को प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें हजारों लोग आने वाले हैं। महाराज जी, बड़ा विभ्रम है योग के बारे में। वहाँ पर दो ही चीज़ें चलती हैं, एक तो आसन और दूसरा प्राणायाम। योग वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। यहाँ बहुत सारी एजेंसी हैं जो केवल प्राणायाम और योग के आसन कराते हैं और समझते हैं कि योग की इतिश्री हो गई, जबकि योग का वास्तविक मतलब तो है कि समाधि तक पहुंचना। तो महाराज जी, आपके श्रीमुख से इस विभ्रम को दूर कर दें कि योग दरअसल केवल वो इनिशियल जो अष्टांग योग की दो चीज़ें तो हैं उसमें, लेकिन उसको समाधि तक ले जाना बहुत होता है। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का भी जोरदार अभिनंदन करें। एक अच्छे सर्जन होने के साथ साथ भावना योग के प्रमोटर हैं और पिछले अनेक वर्षों से भावना योग का प्रयोग अपने पेशेंट्स पर भी करवा रहे हैं। कभी समय रहेगा तो इनके अनुभव भी आप सबके बीच रखवाऊँगा। आपने जो बात कही, योग का अर्थ क्या है? योग का असल अर्थ जो आत्मा का परमात्मा से मेल करा दे वो योग, जो दो को जोड़ दे उसका नाम योग। तो योग का असल अर्थ ये है, हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि की जो बात कहते हैं, ये योग के अलग अलग अंग हैं, पर योग शब्द बहुत व्यापक है। जैन साधना में तो योग को और ऊपर तक लेकर के देखा गया है। तो हमें योग के मूल उद्देश्य को समझना चाहिए। योग का चरम रूप समाधि है और समाधि का मतलब ये है आत्मा का परमात्मा में मिलन या आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार अथवा आत्मा का परमात्मा से केंद्रीकरण। इस अर्थ में भावना योग एक अभिनव प्रयोग जो हमें आत्मा से परमात्मा होने का रास्ता दिखाता है, जिसके बदौलत हम अपने जीवन का चरम विकास कर सकते हैं, अपने शारीरिक मानसिक और चैतसिक विकारों को विनष्ट करके तीनों स्तर पर स्वस्थ और मस्त हो सकते हैं, अपने शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों संतों ने अनंत काल से ये साधना की
और उसी साधना के बल पर अपने जीवन को सिद्धि के शिखर पर पहुंचाया। हम यदि इसका अनुकरण करेंगे निश्चित तौर पर वहाँ तक पहुँच सकेंगे। हमें आवश्यकता है लोगों को बताएं। आसन प्राणायाम का अपना महत्व है, लेकिन ये केवल हमें भौतिक स्तर पर लाभ देंगे, कुछ मानसिक शांति देंगे, लेकिन अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाना है तो हमें भावना योग का प्रयोग करना चाहिए। और भावना योग में वो आध्यात्मिक परिवर्तन तो आता ही है, उसके साथ साथ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन भी बहुत अच्छा होता है, जो आप सबके अनुभव में है। सभी लाभ लेंगे। 21 तारीख को तो आप सब उसमें सहभागिता देंगे ही, उसका पूरा आनंद लेंगे। नमस्ते। सुधीर निवेदिता ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कि अरविंद जी राजा जबलपुर, कीर्ति अपूर्व जैन उनके साथ में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी एलक जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा छोटा सा क्वेश्चन था कि हम जब विदेश में रहते हैं तो हम भाव पूजा करते हैं, भाव से ही सब कुछ करते हैं और बहुत मन लगता है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जबकि हम इधर आते हैं तो मन वहाँ से यहाँ भागता है पूरे समय, लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं और पूजा की क्रियाओं में हमारा पूरा मन लग जाता है, भावों का अता पता नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए हमें? देखिए, ये लोग दोहा कतर से आए हैं और दोहा कतर तो गल्फ कंट्री है, वहाँ तो कुछ सुरक्षता नहीं है। आपने बिल्कुल सही कही कि जब वहाँ हम रहते हैं तो हमारा भाव बहुत प्रबल होता है। इसका एक वाक्य में उत्तर मैं यही देना चाहूँगा कि अभाव का प्रभाव होता है। क्या बोला? जब चीज़ें हमारे हाथ में रहती है तो हम उसका उतना मूल्यांकन नहीं करते। जब चीज़ें हाथ से छूटने लगती है तब हमें उसका मूल्य और महत्व समझ में आता है। आप अनुभव की बात कीजिए, 24 घंटे सांसें आती है जाती है, मेरे जीवन में श्वासों का कोई रोल है इसका आभास है नहीं, लेकिन जब श्वास रुकने लगती है तब मालूम पड़ता है, तब समझ में आता है कि श्वास कितनी कीमती है। मुंह में बत्ती सी है, एक बार भी जीभ शायद नहीं जाती होगी, लेकिन एक दिन दांत बाहर निकल जाए तो चीज फिर वही जाती बार बार ना। तो ये स्वभाव है हमारे मन का। अब रहा सवाल यहाँ आने के बाद वो चीज़ें नहीं, चूंकि मन बड़ा प्रमादी है, उसको लगता अब तुम आए गए पा गए। नहीं, यहाँ आने के बाद हम अपने मन को कुछ अच्छी प्रेरणा और संकल्पों से बांधे तो ऐसा कर सकते। नमस्ते। ठीक। अरविंद जी राजा परिवार जबलपुर जो गुणायतनी ट्रस्टी भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी जैन दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों अपने नमस्ते महाराज जी, हम दोनों अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम दोनों की विचारधारा बहुत हद तक कई चीज़ों में अलग अलग है, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बस एक ही संकल्प ले लो, बंधने जा रहे हो, बहुत खुल के बोल दिया तुमने, अच्छी बात है कि हम लोगों की विचारधारा अलग अलग है, तो अलग अलग होकर के भी एक रहेंगे, ये प्रण लेकर जाओ। और ये कब संभव होगा? जब विचारों में टकराव नहीं हो। और एक बात बोलता हूँ, अलग होकर के भी साथ रहा जा सकता है। कैसे? जैसे रेल की पटरियाँ। थोड़ी मेरी बात को गहराई से समझना। रेल की दो पटरी दोनों अलग अलग रहती, कहीं नहीं मिलती। मिलती क्या? कभी नहीं मिलती, लेकिन दोनों जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि स्लीपर से बंधी रहती। क्या है? स्लीपर से बंधी रहती है। तुम्हारी विचारधारा अलग, इनकी विचारधारा अलग, दो की विचारधारा अलग है, कोई चिंता नहीं, पर दोनों इस बात को बांध ले कि हम दोनों दंपति हैं, गमपति नहीं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, कहीं अलग नहीं होंगे। वो स्लीपर का काम करेगा जो दोनों को जोड़ करके रखेंगे। समझ गए? विचार भिन्नता से दिक्कत नहीं होती, वैचारिक टकराव से कठिनाई होती है। इसलिए सामंजस्य बना करके तो चलना ही पड़ता है। और बहुत कम दंपति ऐसे होते हैं
जिनके दोनों की विचारधारा एक जैसी होती है। एक विचारक ने कभी कहीं लिखा था कि पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करने के लिए नहीं बनते, 7 जन्म का बैर मिटाने के लिए बनते। तो ये चीज़ें हैं, पता नहीं किस अनुभव से लिखा उन्होंने, तो ये चीज़ें हैं, पर विसंगति में संगति बना करके चलना चाहिए। अनिल, हाँ अनिल जैन दिल्ली, हाँ जो गुणातीन ट्रस्टी, और उसके बाद में शोभिजी जैन IAS भोपाल। मेरे गुरुवर, मेरे करुणा निधान, आपको बारंबार नमस्ते महाराज। हाँ महाराज श्री 2020 में पहले मेरे को कोविड हुआ और उसमें मेरे को बचने की उम्मीद नहीं थी। तो करीबन जिस दिन आपने के सानिध्य में कटनी में सिद्ध चक्र विधान हुआ था, उससे एक दिन पहले दोपहर में 3 बजे मैं हॉस्पिटल में था और हाँ ठीक है सिर पे हाथ रख के मैं करवट से लेटा था। मुझे लगा किसी ने मेरे को उठाया, तो मेरे को आपके दर्शन हुए। महाराज श्री हड़बड़ा के उठा कि मैं महाराज श्री के चरण पकड़ लूँ, मैं आपके दर्शन कर लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं उठ नहीं पाया। और मुझे मना था कि हॉस्पिटल में कि मैं बेड से नीचे उतरूँ, लेकिन मैं करता क्या, मुझे आपके चरण दिखे, दर्शन हुए, और आपके चरण रज मुझे दो जगह दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा अगर मैंने किसी को बुलाया तो मुझे उठा दो तो वो चरण रज खराब हो जाएगी। तो मैंने किसी को नहीं बुलाया, सारी मशीनें अपने आप हटाई और किसी तरह से मैं उतर के आया। मैंने जैसे ही चरण रज को हाथ लगाई मेरे को करंट आया, तो मैंने कहा अब मैं ठीक हो जाऊँगा। महाराज श्री करीबन ये 3 बजे का टाइम है, 5 बजे करीब मेरे पास हॉस्पिटल से आदमी आया, बोलो जी यहाँ दस्तखत कर दो। मैंने कहा किस बात के? बोलो जी एक दवाई आई है जर्मन से, हम आपको देंगे, इसका हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं पता, पहली बार दे रहे हैं, तो इसलिए आपसे दस्तखत करा रहे हैं। खैर मैंने दस्तखत कर दिए। अगले दिन सुबह 4 बजे में टीवी खोल के बैठ गया कि मुझे शांति धारा देखनी। महाराज श्री मैंने पूरी शांति धारा देखी, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। फिर आपके 8 अरग थे, वो 8 अरग मेरे को फिर मेरे होश आया, 8 अरग मैंने देखे, मुझे लगा मैं अब ठीक हो जाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री का आशीर्वाद। और मुझे तो फिर 1 बजे के करीब मेरे रूम में 10-15 डॉक्टर्स आए, उन्होंने तीनों तरफ से मुझे घेर लिया, सबने मुझे चेक करा। तो जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने ताली बजाई, बोले कि ही इज़ रिस्पॉन्डिंग। बहुत सुंदर। तो फिर उन्होंने जो है मुझे कहा कि अब आपको 2 दिन में हम छुट्टी दे देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। तो उन्होंने मशीनों समेत मुझे घर भेज दिया। देखिए इनका अपना अनुभव है, समय कम है, एक बार जोरदार अभिनंदन कर लीजिए अनिल जी का। और निश्चित ये आपका पुण्य का उदय था, जो आप मौत को हरा करके बाहर निकल आए। और इन सब चीज़ों को समझिए, और अब बाकी बातें करने की जगह यही समझिए कि मुझे जो जीवन बचा है इसका जितना अच्छा उपयोग कर सकूँ करूँ, और अलग से बाकी बातें बता लीजिएगा। शोभित जी पर सवाल करेंगे बाद में। शोभित जी। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम जैन धर्म को अनादि निधन धर्म बोलते हैं तो वो केवल शाब्दिक रूप से बोलते हैं या सैद्धांतिक रूप से भी? मेरा प्रश्न इसलिए है गुरुदेव क्योंकि कई इतिहास की किताबों में ये आता है, और कुछ जैनी भी ये मानते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है, 5वां जो अणुव्रत या महाव्रत में, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। क्या ये गुरुदेव 5वां सिद्धांत अणुव्रत महाव्रत का ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, या ये अनादि निधन धर्म सिद्धांत? देखिए जैन धर्म अनादि निधन है, इसमें कोई बाधा नहीं, अनादि प्रवाह से चला आ रहा है। इतिहासकार तो इतिहास की बातें करते हैं, इसलिए उस बात को अलग करें। जहाँ तक भगवान महावीर के पूर्व ब्रह्मचर्य की बात है, और भगवान महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ने की बात ही यथार्थ है। पहले चातुर्याम था पार्श्वनाथ भगवान के संदेशों में, चातुर्याम यानी 4 यम की बात।
भगवान महावीर ने अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को अलग अलग किया। पहले अपरिग्रह में ही ब्रह्मचर्य रख लिया जाता था। तो ये एक साधना की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, पर मूलभूत जैन धर्म जो अहिंसा मूलक वीतरागता मूलक धर्म है वो अनादि से है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा, इसलिए उसे अनादि अनिधन कहते हैं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल प्रातःकाल की सूचना। हेलो, सभी के लिए सूचना। कल प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में निर्माणाधीन जिनालय में 8 वेदियों का भूमि सिद्धि शिलान्यास का कार्यक्रम